अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है, पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और उसके लिए अभी से ही राजनीतिक सरगर्मी शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की ओर से अभी से ही आक्रामक प्रचार भी शुरू कर दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को काउंटर किया जाना शुरू हो गया है। सोमवार को टीएमसी सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां ने पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नुसरत जहां ने लव जिहाद के मसले पर बेबाकी से अपनी बात रखी। नुसरत ने कहा कि प्यार एक निजी मामला है और ऐसे में उसके साथ जिहाद नहीं हो सकता है। हम कभी धर्म जाति के आधार पर किसी को नहीं बांटते हैं। ऐसे में लोगों को इस तरह के मुद्दों से बचना चाहिए और धर्म को किसी का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। यानी नुसरत जहां का ये कहना था कि अगर कोई मोहब्बत करता है तो उससे मोहब्बत को जिहाद का नाम देना सरासर गलत है, सरासर दुरुस्त नहीं है। नुसरत ने कहा कि क्या इस तरह के मुद्दे उठाकर लोगों की निजी चॉइस पर हमला नहीं किया जा रहा है। गौरतलब है कि लव जिहाद को लेकर बीते कुछ दिनों में काफी बयानबाजी हुई है। कई बीजेपी शासित राज्य इसको लेकर कानून भी ला रहे हैं, जबकि जहां बीजेपी विपक्ष में है वहां की सरकार से कानून बनाने की मांग भी कर रहे हैं। टीएमसी सांसद ने इस दौरान केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। इस हिसाब से अब तक 12 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अफसोस की बात है कि अब तक 12 लाख लोगों को भी युवा को रोजगार नहीं मिल सकी है। नुसरत जहां ने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में युवाओं को नौकरी देने का काम किया और उनके लिए अवसर पैदा किए। राज्य में यूनिवर्सिटी की संख्याओं को हमने बढ़ाया है, साथ ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को भी बढ़ाने का काम किया है, जोड़ने का काम किया है। राज्य सरकार के कार्यकाल में अगले 3 साल में 35 लाख से अधिक नौकरियां दी जाएंगी, ऐसा नुसरत जहां का कहना है। गौरतलब है कि बंगाल में 2021 के आसपास चुनाव होना है। बीजेपी की ओर से लगातार प्रचार किया जा रहा है और बड़े नेता बंगाल में डोरे डाल रहे हैं। जवाब में टीएमसी ने भी अब आक्रामक रुख अपनाया है। सोमवार को ममता बनर्जी ने भी कहा कि बंगाल में उनकी पार्टी ही दोबारा सत्ता में आएगी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि चुनाव में अवाम किसके हाथों मैंडेट देती है, किसे अपना सरकार चुनती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। আপনারা জানেন যে আমরা একটা অতিমারী পরিস্থিতিতে যাচ্ছি যার নাম করোনা, কিন্তু এর থেকে বড় বিষ আমাদের চারিপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে যার নাম বিজেপি। এরা আপনাদের কাছে আসবে, রাম রাম করবে, ভগবানের নাম নেবে, কিন্তু ক্ষমতায় আসলে এদের কর্ম ঠিক রাবণের মতো হয়ে যাবে। আমি একজন মহিলা হয়ে বলছি, যখন বিজেপি শাসিত রাজ্যের কোন অসহায় মহিলা আমাকে বলে যে তার সন্ধ্যেবেলায় বেরোতে ভয় করছে, আমি ভাবি এটাই কি তাহলে বিজেপির উপহার? এই নিরাপত্তাহীনতাকে চেয়েছি আমরা? আমরা আমাদের দেশকে মায়ের মতো সম্মান করি, কিন্তু আজকের দিনে আমাদের মা বোনেদের কি কোনো সম্মান আছে? হাতরাস পড়ে আছে তো? হাতরাসের পর আরো অনেক মহিলাদের একইভাবে অত্যাচারের মুখে ঠেলে দিয়েছে এই বিজেপি সরকার। এইভাবে কতদিন চলবে আর কেনই বা চলবে? কেন বিজেপির জন্য আমরা ভয়ে ভয়ে থাকবো? টাকা দিয়ে এমএলএ কিনে ভোট কিনে তারা সরকার করে, আর এবার এদের নজর আমাদের বাংলার দিকে। এরা বাংলাকে গুজরাট বানাতে চায়। আপনারা কি বাংলাকে গুজরাট হতে দেবেন? জোরে বলুন। এদের থেকে যদি কেউ বাংলাকে বাঁচাতে পারে, উনি হচ্ছেন আমাদের নেত্রী, বাংলার অগ্নিকন্যা মমতা ব্যানার্জি, যার পাশে আমাদের আপনাদের থাকতেই হবে।